तो ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा ये बिहारी स्टाइल में एग मसाला ग्रेवी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सा बनता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज़ देखें, बिहारी एग ग्रेवी बना रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा होता है। उसके लिए मैंने देखे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला कढ़ाई में, और ऑयल हमारा जैसे ही हीटअप हुआ तो मैंने इसमें एग डाल दी है। ठीक है, इसी के साथ डालूंगी मैं अब ये देखें हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डालूंगी इसमें नमक। ज़बरदस्त सा इनको फ्राई करेंगे। अब ये देखें हाफ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर। आंच बिल्कुल आपने लाइट रखनी है ताकि ये ड्राई मसाले हमारे जले ना। 2 मिनट के लिए बस आपने इनको फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद फ्राई करके इनको मैं निकाल लूँगी पानी का छींटा, ताकि ड्राई मसाले जो डाले हैं वो हमारे जले ना। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे ये एग फ्राई हो गए हैं। आपने ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये ऊपर से फिर एकदम रबड़ की तरह से हो जाएंगे। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। 2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें इसी कुकिंग ऑयल के अंदर मैं 1 टेबल स्पून और डाल दिया है मैंने इसमें। अब ये लहसुन डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टी स्पून के करीब लहसुन है। सबसे पहले लहसुन को फ्राई करूँगी इसमें। आप चाहें तो इसके अंदर आप साबुत गरम मसाला डाल सकते हैं लहसुन डालने से पहले, क्योंकि बिहारी उसमें सालन में साबुत गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जिसको कहा जाता है, वो लाजमी वो लोग डालते हैं। लेकिन मुझे ज़रा वो फिर इतना नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं है पसंद इस तरह से इस रेसिपी के अंदर। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। 2 मिनट के लिए लहसुन को मैं कुक करूंगी ताकि इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के बाद ये देखें मैंने इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी, और फिर उसी के साथ मैं डाल दूंगी ये 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन हैं, इनको मैंने पेस्ट सा बना लिया है, ये डाल दूंगी। अब ऑनियन को अच्छे से हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें ऑनियन हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने ये पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अब मैं टमाटर के साथ ही इसमें ड्राई मसाले डाल देती हूँ। हाफ टी स्पून डालूंगी हल्दी की। हल्दी है ये मैंने पीसनी थी, तो हमारी वो जो मसाला पीसने वाली मिक्सी होती है वो ही ख़राब हो गई। तो ये देखें हल्की सी धरधरी सी है, ये मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ खुद घर में बनाकर। ये देखिए हाफ टी स्पून ये डाल देंगे, और 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, 1.5 टी स्पून डालूंगी इसमें धनिया पाउडर। तो आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। मैंने इसमें हाफ टी स्पून जब मैंने एग को फ्राई किया है उस टाइम पे डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसको जब लहसुन को पीसा है तो उसमें मैंने ऐड किया है। आप नमक अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। ज़बरदस्त सा ये जो हमारा मसाला है इसको मैं भूनूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे मसाले की। हल्का सा लगाऊंगी इसको पानी का छींटा, जो ड्राई मसाले डाले हैं इनके फ्लेवर इन्हेंस हो जाएँ। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए मुझे मसाले को भूनते हुए। इसी तरह से आपने भी भुनना है, पानी का छींटा लगाएंगे और फिर इसकी अगेन भुनाई करेंगे। इस तरह से आपने भी कर लेनी है, अच्छी से भुनाई करनी है आपने। और फिर ये देखें अब आपने इसमें डालना है, ये देखें हाफ टुकड़ा अदरक का था और 4 से 5 अदरक की हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने पीस लिया है, ये डाल देंगे अब इसमें। ये आपने टमाटर के बाद डालना है, मसाले में ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। भुनाई मसाले की बहुत ज़्यादा मैटर करती है जायके के ऊपर कि आपका फिर टेस्ट कैसा बनता है। अगर भुनाई अच्छे से मसाले की होगी तो आप जो भी बना रहे हैं तो फिर भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला हमारा भुन गया है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा प्यारी सी आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने फ्राई करके एग निकाले हैं, ये डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एग भी हमारे फ्राई हुए हैं और मसाला भी हमने अच्छे से अपना भुना हुआ है। तो अब इसमें ज़्यादा नहीं है ज़रूरत इसको भूनने की। अब ये देखें अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालेंगे। मैं 1 गिलास डालूँगी इसमें। थोड़ा सा ये कुक भी होगा तो ये फिर नॉर्मल सा इसका टेक्सचर हो जाएगा।
अगर आप फ्राई करते हो तो अगर आप चाहें तो एग के ऊपर ज़्यादा कलर ले आएँ, लेकिन मुझे ज़रा इतना सही पसंद है। कवर लगाने से पहले इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डालूँगी और फिर इसमें मैं कवर लगा दूँगी। कवर तकरीबन मैं बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर, मीडियम टू लाइट आंच के ऊपर इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से कुक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी ये अंडा ग्रेवी रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मज़ीद इसको खुशबूदार करने के लिए अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक सा कटा हुआ ये हरा धनिया डालूँगी और इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसकी करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त से टेक्सचर के साथ बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लजीज है और इसकी ये ग्रेवी देखें बहुत ज़्यादा ये मज़े की है। तो वैसे ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा एग मसाला ग्रेवी बन के रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल जल्दी रही साथ रहिए। वो बात मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।